इधर लीग है उधर लीग है, अब तो हर जगह लीग है। पहले डोमेस्टिक लीग होती थी, आजकल तो इंटरनेशनल डोमेस्टिक लीग हो गई है। अब प्लेयर फ्रीलांसर बनते जा रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट को टाटा बाय बाय अलविदा कहते जा रहे हैं और सबको खतरा लग रहा है कि यार ये होने क्या वाला है। क्या वर्ल्ड स्ट्रक्चर बदलने वाला है, कोई खलबली सी मची है या एक कोई वो सैलाब आने वाला है। क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने कहा अपन को नहीं खेलना है टेस्ट मैच। क्यों? क्योंकि T20 लीग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन को पैसा चाहिए, क्योंकि क्रिकेट में पैसा कम है। पर हमारे वाले तो नहीं कहते, इंडिया में ऐसे पैसे की कोई समस्या नहीं है, पर बाकी जगह तो है। पर क्यों है? लेट्स ट्राई एंड फाइंड दैट आउट कि भैया बोर्ड कैसे पैसे कमाता है, क्रिकेटर कैसे पैसे कमाता है और सबसे जो रईस क्रिकेटर हैं वो हैं कौन इस दुनिया के। क्रिकेट की पूरी कहानी यू गेट ओनली ऑन #आकाशवाणी। ऑलम ट्रेड प्रेजेंट्स #आकाशवाणी। ये एक्चुअली एक नया हम एक पूरी सीरीज लाए, 4 पार्ट सीरीज, जिसमें हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे समझने की कि पैसा कहां से आता है भैया। पैसे की बात है बाबू भैया, पैसा नहीं है तो काम नहीं है। और इसके कुछ पार्ट्स रहेंगे जिसमें अंदर सबसे पहला तो यही है कि बोर्ड कैसे पैसा कमाता है और खिलाड़ी कैसे पैसे कमाते हैं। बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो शुरुआत करते हैं हम जरा बोर्ड्स के साथ कि भाई ये डिफरेंट बोर्ड है, BCCI, ECB, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल ऑफ दैट। अब इनके मेजर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्या हैं और इसके 4-5-6 तरीके हैं समझने के, और आपको एक एक करके बता ही देता हूं ना। सबसे पहले देखिए मीडिया राइट्स, जो कि अभी आपने देख ही लिया कि BCCI ने कुछ 46,700 50,000 करोड़ के करीब बेचे हैं भैया IPL के। ये सिर्फ IPL के राइट्स हैं। अभी तो BCCI के डोमेस्टिक क्रिकेट के राइट भी, डोमेस्टिक नहीं मतलब जो होम सीरीज के राइट भी बिकेंगे। ICC को भी देखो 3.2 बिलियन का विंडफॉल हुआ है। वो पैसे कहाँ जाते हैं पर बताओ। तो वो मीडिया राइट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट। और दूसरा है कि भाई टाइटल स्पॉन्सरशिप। अब जैसे अभी मास्टर कार्ड बन गया है हमारा, पहले पेटीएम हुआ करता था, कहीं पर वो बेटवे था, अभी हमने साउथ अफ्रीका की बात कर रहे थे। अलग अलग जगह पे अलग अलग वो टाइटल स्पॉन्सर्स रहते हैं। रिमेंबर रिलायंस कप हुआ करता था बहुत पहले, उससे प्रूडेंशियल कप था। तो ये पैसे जो हैं ये टाइटल स्पॉन्सरशिप से पैसे जरूर आते हैं। उसके बाद आता है भैया टीम की स्पॉन्सरशिप। अब जैसे अभी हमारे पीछे यहाँ बाईजूस का लोगो था, पता नहीं आजकल है या बदल गया है, पर सबके यहाँ कुछ ना कुछ जरूर होता है। किसी के पेप्सी, किसी के कोक, किसी के कुछ। आई मीन दिस इज हाउ यू मेक मनी, राइट। डिफरेंट ब्रांड जो हैं वो आपकी जर्सी पे नजर आते हैं और IPL में तो बहुत ही नजर आते हैं। फिर वो नेक्स्ट वॉज किट स्पॉन्सरशिप। उसके अंदर भी है कि कोई ब्रांड का लोगो आ जाता है, यहाँ पे कोई किट स्पॉन्सर आ जाता है। तो वो वाले जो लोगोज हैं वो हर कंपनी, हर टीम के पास, अंतर्राष्ट्रीय टीम के पास अमूमन ये लोगोज रहते हैं। डोमेस्टिक लीग का रेवेन्यू ये नंबर 5 पे आता है एक्चुअली डोमेस्टिक लीग। लेकिन ना IPL है तो ठीक है, BBL है तो ओके है, 100 है तो ओके से है। तो अब क्या प्रॉब्लम है कि ये जो लीग के जो रेवेन्यू है, IPL ने तो 48,000 करोड़ रुपए में बेच दिए मीडिया राइट्स वंस अगेन। पर वो जो रेवेन्यू है वो उसकी जो विंडफॉल है वो महसूस बाकी टीमें या कहें बाकी बोर्ड्स नहीं करते हैं। देयरफॉर दे आर ग्रैपलिंग कि अपन को सबको ये डोमेस्टिक लीग वाला रेवेन्यू चाहिए, जिसमें ऑन ग्राउंड स्पॉन्सरशिप होती है। वो जो आप लोगोज देखते हैं बहुत सारे, सब में 50-50% है। 50% जाएगा बोर्ड को, 50% जाएगा फ्रेंचाइज को। तो वो वहां से बहुत पैसा आता है। और आखिरी है ICC के पर्स का शेयर, जो $3.2 बिलियन जो भारत से अभी आए हैं। इसके बाद और अभी विश्व भर के राइट बेचे जाएंगे, सबको पूल किया जाएगा और फिर सब में कद्दू कटेगा और सब में बटेगा। आई मीन दिस इज हाउ द मनी कम्स इन। अब क्या है इसमें जो टॉप 4 जो थे, जिसके अंदर मीडिया राइट की बात करें, टाइटल स्पॉन्सरशिप की बात करें, टीम स्पॉन्सरशिप की बात करें, उसके बाद आप वो किट स्पॉन्सरशिप की बात करें, इट इज डायरेक्टली इक्विवेलेंट। मतलब क्योंकि कितने लोग देख रहे हैं, अगर जितने लोग देखते हैं उतनी इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती रहती है। फॉर एग्जाम्पल भारतीय क्रिकेट को देखने के लिए 100-125 करोड़ लोग देखते हैं। मतलब हर जगह दुनिया भर के लोग जो है 100-125 करोड़ हमारे लोग हैं जो हम देखते हैं। तो उसके चलते सडनली क्या होता है कि जब वो इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है या IPL का फाइनल होता है, वो रेटिंग ना बिल्कुल चली जाती है सर के पार। मतलब नेटफ्लिक्स का जो आज तक का सबसे पॉपुलर शो भी हुआ, में भी मनी हाइस्ट होगा, उससे आई विल टेल यू इट्स अबाउट 50 टाइम्स मोर ऑडियंस मिलती है आपको लाइव स्पोर्ट के ऊपर। तो सडनली जो है वो जो टीम्स हैं जिनके पास जिस तरीके का वो जो कैप्टिव ऑडियंस है, उनके पैसे जो हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं। और इस वजह से राइट्स के पैसे जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। बाकी सारे जो है वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, राइट्स जो है सबसे ऊपर बैठता है और वो सिर्फ तभी आते हैं जब आपके पास देखने के लिए लोग हो। इनफैक्ट अभी जो इंडिया पाकिस्तान का मैच था वो Disney+ हॉटस्टार के ऊपर 1.5 करोड़ कंकरेंट ऑडियंस थी। 1.5 करोड़ कंकरेंट, मतलब एक समय पे 1.5 करोड़ लोग देख रहे थे और इट इज गोइंग टू गो थ्रू द रूफ। तभी तो भाई वाईकॉम ने इतने सारे पैसे डाले। अभी देखना IPL में कैसे नंबर्स जो हैं और ऊपर जाएंगे। 1.5 करोड़ जो है 10, 12, 15 करोड़ भी बनाया जाएगा। जी हाँ, लोगों के मोबाइल तक पहुंचाया जाएगा। अब क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ वो पैसों की बात करने वाले हैं काफी सारे, तो फिर मैंने कहा ऑलम ट्रेड के बारे में आपको बताता हूँ, क्योंकि
बहुत अच्छी एप्लीकेशन है और पैसे कमाने का मौका है, बता देता हूँ। एक बार फिर से तैयार हूं आपको एक फ्री और बहुत ही यूजफुल फाइनेंशियल टूल देने के लिए, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आप लोगों को काफी बार ओलंप ट्रेड के बारे में बताया है, एग्जैक्टली राइट, और आप में से बहुत से लोग इस प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी ट्रेडर्स बन भी चुके हैं। जी हाँ, चलिए मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाता हूं। अभी हमारी इंडियन मार्केट में ओलंप ट्रेड एक बेस्ट फाइनेंशियल एप्लीकेशन है। ओलंप ट्रेड प्रोफेशनल्स या नए ट्रेडर्स जो कि प्रोफेशनल बनना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल टूल है। हर बार की तरह मैं अपने फोन पे एक ट्रेड ओपन करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि ट्रेडिंग कैसे होती है। जस्ट वॉच दिस। सही अप्रोच के साथ जितने भी अमाउंट की मैं ट्रेड करूंगा उसका मुझे 90% अमाउंट ज्यादा मिलेगा। मैंने एक एसेट चुना है और मुझे यहां दिख रहा है कि चार्ट ऊपर जा रहा है। आइए अब ट्रेड ओपन करते हैं, चलो लेट्स गो। सिर्फ 1 मिनट में हमें रिजल्ट भी पता चल जाएगा। लेट्स फाइंड आउट। वो मेरा बैलेंस 18,000 रुपए और बढ़ गया, हमेशा की तरह सुपर। थैंक यू ओलंप ट्रेड। अब हर कोई मेरी तरह ट्रेडिंग ट्राई कर सकता है और हमने आप लोगों के लिए ओलंप ट्रेड के साथ मिलके कुछ बोनसेस तैयार किए हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर कीजिए। इस लिंक से रजिस्टर करने पे आपको मिलेगा एक एक्सटेंडेड डेमो अकाउंट जिसमें आपको मिलेंगे 10,000 की जगह 1 लाख। ट्रेन एंड ट्रेड नॉन स्टॉप। डिपॉजिट के लिए मेरा प्रोमो कोड आकाश1 यूज कीजिए जिससे आपको मिलेगा 30% बोनस अपने डिपॉजिट पे। ये ऑफर सिर्फ 14 दिन के लिए ही अवेलेबल है, तो जल्दी करें और अपना प्रॉफिट एंजॉय करें। अब इसके बाद जो दूसरा जो मतलब आपने बोर्ड्स का तो आपको आइडिया होगा, बोर्ड्स कैसे कैसे पैसे बनाते हैं। इस वजह से इंडिया का बहुत वैल्यू है। इंडिया जहां पे जाती है तो हर टीम को चाहिए कि इंडिया आ जाए हमारे पास खेलने के लिए, क्योंकि इंडिया जब आएगी तो फिर वो राइट्स के पैसे ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर पैसे तो फिर वो इंडिया वाले बोर्ड मतलब स्पॉन्सर्स नहीं, एक्चुअली ब्रॉडकास्टर ने देना है। कभी सोनी देगा, कभी जी देगा, कभी स्टार देगा, कभी वाईकॉम देगा, वहीं से पैसा आ रहा है। जैसे ऑस्ट्रेलिया का जो अब राइट्स जो बिके हैं वो इंडिया के राइट्स, ओहो वाह, इंडिया सब कॉन्टिनेंट बहुत पैसों में स्टार ने खरीदा। सिमिलरली इंग्लैंड के राइट्स जो है वो सोनी ने भी बहुत पैसों में खरीदे हैं। तो हर किसी को पता है कि देखिए इंडिया आएगी तो हमारे पास पैसा आएगा। क्यों? क्योंकि कैप्टिव ऑडियंस बहुत बड़ी है, सो दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। बट देन क्रिकेटर्स पैसा कैसे कमाते हैं, एंड दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्रिकेटर्स को पैसा कमाने के 2-3 उनके भी सोर्सेज हैं। लेट्स गो वन बाय वन। टॉप 100 जो लिस्ट है, सबसे जो ज्यादा पैसे कमाते हैं, जो टॉप 100 स्पोर्ट्स पीपल अराउंड द ग्लोब जो सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं, उसमें सिर्फ एक क्रिकेटर का नाम है, दैट इज विराट कोहली। सिर्फ एक विराट कोहली का नाम है जो 271 करोड़ रुपए भाई उनके हिसाब से उन्होंने कमाए हैं। लेकिन उसमें से जो प्लेयर सैलरी है वो बहुत कम आई है। तो प्लेयर्स का भी ऐसा ही है, दैट्स व्हाट आई एम कमिंग टू, कि प्लेयर्स के कमाने के जो सोर्सेज हैं वो भी इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आपकी अपनी, एक तो आपका बोर्ड कितने पैसे देता है, खेलने के आपको कितने पैसे मिलते हैं पर मैच, दिस दैट, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर के पर मैच के, उसके बाद क्या बोनसेस आपको मिलते हैं कि अगर आप जीतते हैं या आप कप्तान है तो बोनसेस। इंडिया में वो स्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है, मतलब इस तरीके से नहीं है कि कप्तान को ज़्यादा पैसे दो, काफ़ी जगह है, वो भी बताऊंगा आपको। उसके बाद आपकी अपनी एंडोर्समेंट्स कितनी है। तो विराट कोहली के जो मेजर 271 करोड़ में से एक्चुअली लगभग 200-250 करोड़ तो एंडोर्समेंट से आए हैं। जो एक्चुअली आरसीबी की सैलरी और जो बीसीसीआई की सैलरी है, इट्स एक्चुअली वेरी स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द अमाउंट दैट ही अर्न्स। पर वर्ल्ड का इस समय धरती का सबसे महंगा भारत क्रिकेटर जो है वो विराट कोहली है। 271 करोड़ रुपए बताया भाई एक साल में बंदे ने कमाया। वेल डन विराट, आई लव यू, बहुत अच्छा, ऐसे पैसे कमाते रहो। पर अब ये बाकी जगह कहाँ है, तो कहाँ ज्यादा डोमेस्टिक जो कहते हैं ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वन एक्चुअली। थोड़ा अपडेट होती रहती है तो बदलते रहती है। सब बीसीसीआई का देख लेते हैं। बीसीसीआई का जो A+ कैटेगरी है उस पर 7 करोड़ मिलते हैं, एक A कैटेगरी वाले को 5 करोड़ मिलते हैं, उसके बाद 3 करोड़ और 1 करोड़। टेस्ट मैच खेलने के 15 लाख मिलते हैं, वनडे खेलने के आई थिंक कितने, हाँ 6 लाख, और T20 के 3 लाख पर मैच मिलते हैं। उसके बाद बोनसेस भी हैं, 5 लाख मिलते हैं अगर आप सेंचुरी बनाते हो, 5 लाख मिलते हैं अगर आप 5 विकेट लेते हो। तो भाई विराट को अगर 5 लाख मिले तो भुवी को भी 5 लाख मिले। पर दिस इज द सैलरी। अब ये सैलरी में मतलब जो आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, जो 15-20 खिलाड़ी होते हैं उनको इतने पैसे मिलते हैं। तो भारतीय क्रिकेटर्स ऑफ कोर्स ज़्यादा पैसे कमाते हैं, पर दे आर नॉट द रिचेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड अगर सिर्फ बोर्ड की सैलरी देखी जाए। इसमें IPL की जो सैलरी आती है वो कहानी बदल देती है, वो दुनिया अलग कर देती है। क्योंकि अगर रविंद्र जाडेजा A+ कैटेगरी में है और उनका 16 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर सडनली ही इज सेटिंग ऑन 32 करोड़, लाइक 30+ करोड़ का तो उनका सैलरी हो जाएगी, मतलब ऑलमोस्ट विराट कोहली जैसी प्लेयर सैलरी आ जाएगी। क्योंकि टेस्ट मैच में 15 लाख मिलेंगे, फिर सो ऑन एंड सो फॉर्थ, जब तक अगर आपकी IPL की सैलरी उसमें
अटैच कर दी जाए, तो फिर बुमराह, रोहित, जड्डू, कोहली, अगर जो भी ये में है, मतलब जड्डू है या नहीं, आई डोंट रिमेंबर, बट जितने भी हैं। लेकिन इसके अंदर अब ईसीबी इज एन इंटरेस्टिंग वन ना। ईसीबी के अगर आप 3 फॉर्मेट के प्लेयर्स हैं तो आपकी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो 9.5 करोड़ का, 950,000 पाउंड्स है, विच इज़ 9.5 करोड़। तो सबसे ज़्यादा उनको मिलते हैं, मतलब रूट को भी मिलते हैं, मिलते तो स्टोक्स को भी हैं, पर चूंकि अब ये ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स नहीं है। जोफ्रा आर्चर अगर पूरी क्रिकेट खेलते, फिट रहते, तो 950,000 पाउंड्स प्लस एक 8 करोड़ का पर एनम का आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट, दैट्स अ लॉट ऑफ मनी माय फ्रेंड। तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए, एंड देन देयर आर बोनसेस, वो आप पढ़ लीजिएगा साथ में कि किसको कितने बोनस मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कप्तानी के बोनस काफ़ी हैं। हाँ, तो कप्तान अगर आप इन कंट्रीज़ के हैं, यहाँ के, ऑस्ट्रेलिया का भी स्ट्रक्चर है, वो भी आपके सामने है, इनका भी इस तरीके से, हालांकि उससे थोड़ा और नीचे है। तो सबसे ऊपर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ईसीबी का है, उसके बाद बीसीसीआई का है, उसके बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का, उसके बाद आप बहुत नीचे जाते हैं तो आप देखते हैं कि न्यूजीलैंड का है, और फिर नीचे ही जाता रहता है। फिर चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, वेस्ट इंडीज, ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टिंग है। तो फिर प्लेयर्स जो पैसे कमा रहे हैं उनका एक साइजेबल चंक आता है बोर्ड के पैसों का, लेकिन उससे बड़ा चंक आता है एंडोर्समेंट्स का। और अगर आप कहीं इन 3 देशों के नहीं हैं, इंडिया, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, तो फिर आपका जो एक बहुत साइजेबल चंक जो आता है वो आता है फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलकर, क्योंकि फ्रेंचाइजीज ने गेम बदली है। अगर आप सिर्फ फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अ न्यूजीलैंडर, अगर आपका 200,000 का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि मुश्किल से बहुत 1-1.5 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट है आपका, और बहुत कम पैसे, 10,000 से भी कम डॉलर मिलते हैं आपको टेस्ट खेलने के, तो फिर अगर ट्रेंट बोल्ट एक फ्री एजेंट हो जाते हैं, वो 5 करोड़ रुपये आईपीएल से लेते हैं, 2-3 करोड़ रुपये IL T20 से लेते हैं, कहीं एक और लीग खेलते हैं वहाँ पर भी 2-2.5 करोड़ ले आते हैं, तो फिर 10-15 करोड़ रुपये इनके ऐसे ही हो जाएंगे साल के, 8-10-15 करोड़ रुपये, जो कभी भी उनको न्यूजीलैंड क्रिकेट नहीं दे सकती, क्योंकि न्यूजीलैंड क्रिकेट के पास उतना पैसा है ही नहीं। तो अगर बोर्ड पैसे नहीं कमाता, उनकी लीग पैसे नहीं कमाती, तो प्लेयर पैसे नहीं कमाते, तो प्लेयरों को फ्री एजेंट बनना पड़ता है कि जाइए और अपना ट्रेड जो है वो आप सेल कीजिए इन डिफरेंट लीग्स, एंड दैट इज वाई दिस वर्ल्ड इज चेंजिंग क्वाइट ड्रास्टिकली। और इसी वजह से आने वाले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि भाई कौन कौन ऐसे खिलाड़ी हैं जाने वाले हैं जिनके लिए बहुत आसान है ये डिसीजन लेना, क्योंकि डिफरेंस इज एब्सोल्युटली ह्यूज। मतलब गल्फ है कि मैं अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सिर्फ खेलता हूं तो मुझे मिलेंगे मान लीजिए साल के 3 करोड़ रुपए, और अगर मैं फ्री एजेंट बन जाता हूं, जाके सिर्फ T20 की जर्नी करता हूं पूरे विश्व भर में, तो मुझे मिलेंगे कुछ 10-12 करोड़ रुपए। 10-12 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ में बहुत फर्क होता है बाबा, 10 गुना का फर्क होता है, खासतौर से अगर आप 30, 32, 34, 35 उस उम्र में आ गए, तो आखिरी के 3-4 साल यू वांट टू मेक अबाउट 50, 60, 70 करोड़, व्हिच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। तो ये एक बड़ा अच्छा सा हमारा एक एपिसोड था जिसको हमने कोशिश की है कि भाई कैसे पैसे कमाते हैं क्रिकेटर्स, कैसे कमाते हैं बोर्ड्स, पैसे कैसे कमाते हैं। आईसीसी का रेवेन्यू जो है वो देशों में बढ़ जाता है, उनका सबका अलग अलग एक स्ट्रक्चर बनाया गया, जो अभी उतनी हम कोशिश कर रहे थे टू गेट सम क्लैरिटी, वो बाय द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो हम ढूंढ नहीं पाए, पर ढूंढ लेंगे तो आपको वो भी आपके साथ शेयर कर लेंगे कि कैसे आईसीसी कितना चंक जो है किन किन देशों के पास जाता है। पर अगर आईसीसी को पैसे मिलते हैं तो सच बात यह है कि गेम की ग्रोथ का बहुत फायदा होता है, क्योंकि फिर वो जो छोटे छोटे देश हैं जहाँ पे क्रिकेट होता है, सब जगह एक आईसीसी का एक इंपॉर्टेंट चंक आता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारी जगह ऐसा भी है कि जो बोर्ड्स हैं उनको गवर्नमेंट का पैसा मिलता है, बीसीसीआई को नहीं मिलता है, बीसीसीआई एक भी पैसा नहीं लेता है, पर बहुत जगह पर जहाँ पे भी वो बोर्ड से अफिलिएटेड, बोर्ड जो है गवर्नमेंट से अफिलिएटेड है, तो वहाँ पर बोर्ड जो है वो पैसे उनको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, इंग्लिश गवर्नमेंट, ये सब लोग वहाँ देते हैं। इस वजह से उनको वाडा के साथ उनको कंप्लाई भी करना पड़ता है, इंडिया को नहीं करना पड़ता, क्योंकि इंडिया जो है वो बोर्ड से पैसे नहीं लेता है, मतलब सॉरी सरकार से पैसे नहीं लेता है। तो ये एक थोड़ा सा और स्ट्रक्चर है, वहाँ से भी पैसा आता है, किसको कितना आता है, वंस अगेन इट डिपेंड्स ऑन द नेशनल पॉलिसीज। आईसीसी क्रिकेट बोर्ड उसमें कुछ करता नहीं है, और अगर पैसा आएगा तो फिर वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट रहता है, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट तक वही पैसा पहुंचता है। कैसा लगा आपको एपिसोड, प्लीज बताइएगा जरूर, क्योंकि ये 4 पार्ट की सीरीज में और हमने बात करनी है। अगली बातें पता क्या क्या करनी है, आई टेल यू। फ्रेंचाइजी और जो क्रिकेट लीग्स हैं इनका रेवेन्यू कहाँ से आता है भाई, और उसके बाद भाई अब जो प्लेयर्स हैं छोड़ सकते हैं, हु इज प्लेइंग इट एनीवे, मतलब कौन कौन है, कहाँ कहाँ है, उसकी बात करेंगे। एंड देन 2030 में क्रिकेट क्या हो सकता है, वो तो फिर जरा चोपड़ा जी की चौपाल लगाएंगे, मस्ती करेंगे उसमें। आप देख रहे थे ऑलम ट्रेड प्रेजेंट्स #आकाशवाणी। अब ऑलम ट्रेड का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए। तो अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपके डेमो अकाउंट में 1 लाख आप अपने डेमो अकाउंट में पाएंगे, ताकि यू स्टार्ट ट्रेडिंग। और आकाश 1 अगर मेरे कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 30% एक्स्ट्रा ऑन योर डिपॉजिट भी पाएंगे। तो फिर ऑलम ट्रेड, we're talking about trading, right? We're talking about earning money. So that is the place to go. ऑलम ट्रेड का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करो। मेरा जो कोड है, प्रोमो कोड आकाश 1, उसका इस्तेमाल करना भूलना मत डिपॉजिट करते समय। 30% एक्स्ट्रा, दैट इज अ लॉट यार।